आम खबर शामिल करेंगे। मखसूस नशिस्तों के केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला 17 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफी नोट शामिल है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, 17 सफ़ात पर यह मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का मजमूई फैसला है, जिसमें जस्टिस याहिया फरीदी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदुखेल के खिलाफी नोट भी शामिल हैं। जबकि इस फैसले में जो अक्सरियती फैसला है, जो उन्होंने पीटीआई के 39 उम्मीदवार करार दिए हैं, उनकी फहरिस्त भी शामिल की गई है। जबकि 41 ऐसे उम्मीदवारों की फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शामिल की है, जिनको कि आज़ाद करार दिया गया और कहा है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर जिस पार्टी से वो खुद को जाहिर की, उन्होंने एफिलिएशन जाहिर की थी, उसका सर्टिफिकेट अदालत में जो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएं, और इलेक्शन कमीशन उसको वेरीफाई करने के बाद वो उनको मुतल्लिका जमात का उम्मीदवार करार दे सकता है। जो अरकान जिनकी फहरिस्त सामने आई, उसके मुताबिक जो अमजद अली खान है, सलीम रहमान, सैयद सुल्तान है, इनको पीटीआई का उम्मीदवार, पीटीआई का रुकन असम्बली करार दिया गया। इसी तरीके से असद कैसर और शहराम तरकई, जुनैद अकबर और बशीर खान, अनवर ताज, फजल महमूद, अरबाब आमिर अयूब और शानदाना गुलजार को भी पीटीआई का रुकन सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। इसी तरीके से उसामा मिला है, शफकत इवान है, अली अफजल साई हैं, खुरम शहजाद विर्क हैं, लतीफ खोसा, राय हसन नवाज, इन सबको तहरीक इंसाफ का रुकन असम्बली करार दिया गया है। आमिर डोगर, जैन कुरैशी, राना फराज नून, इनको भी तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। इसी तरीके से वैद जखन है, जरताज गुल हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार करार पाई हैं, जिनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना जो पार्लिमानी लीडर है वो डिक्लेयर किया हुआ था। अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी, अनीका मेहदी, ये लोग, इनको आज़ाद तस्वर किया गया है। एहसानुल्लाह विर्क हैं, बिलाल एजाज हैं, उमैर खान नियाजी हैं, सन्नाउल्लाह मुस्तिखेल हैं, इनको शेख वकास अकरम को उसामा मेला, साहिबजादा महबूब सुल्तान, मियाँ अजहर, रजा गिलानी, जमशेद दसी और ख्वाजा शराज, इनको सुप्रीम कोर्ट ने आज़ाद डिक्लेयर किया और इनको हिदायत की है कि अगर ये किसी जमात में, जिस जमात को ये खुद को उम्मीदवार समझते हैं, उसका एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा करवा दें, तो ये मुतल्लिका जमात का हिस्सा बन सकते हैं और उसी जमात की, उसी कैलकुलेशन की बेस पे फिर मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट उस जमात, सियासी जमात को की जाएगी। तो ये 15 दिन का वक्त इनके पास है, जिसके बाद 1 हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने इनकी जो तस्दीक, जो आएंगे बयान अल्फी, उनको वेरीफाई करना है। जी जुल्करनैन इकबाल आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।